जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जी नहीं, यहाँ पर हम मौजूदा ब्रह्मोस की बात नहीं करेंगे, बल्कि ब्रह्मोस का एक नया वेरिएंट जो इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया जा रहा है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जिस प्रकार की तबाही मचाई है और पाकिस्तान के मल्टीपल बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद से इनकी डिमांड न सिर्फ हमारे पोटेंशियल बायर्स के सामने बढ़ी है, बल्कि खुद इंडियन आर्म फोर्सेस में इनके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की अब डिमांड भी लगातार बढ़ रही है या बढ़ने वाली है। और इसी डिमांड को कैटर करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने क्लियर कर दिया है कि वो इसका जो ईआर वेरिएंट है, यानी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, उसको ये तैयार कर रहे हैं। और ऑलरेडी वो इसकी जो लॉन्गर रेंज फ्लाइट प्रोफाइल है, उसका वैलिडेशन करने में लगे हुए हैं। और आने वाले भविष्य में इसके जो फ्लाइट टेस्ट हैं, ये आयोजित किए जाएंगे। लेकिन डरिए मत, इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये क्लियर कर दिया है कि 2028 से या उसके बाद से इसका जो इंडक्शन है इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो शुरू हो जाएगा। और अगर ये मिसाइल जल्दी बना ली जाती हैं तो आप यकीन करिए 800 किलोमीटर की ब्रह्मोस क्या तबाही मचाने में सक्षम होगी। और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए तो अब इसका नाम ही काफ़ी है। और ये भारत के उस एम को भी पूरा करेगी जहां पर भारत ऐसी स्टैंड ऑफ मिसाइल चाहता है जो कि सेफर डिस्टेंस से लॉन्च की जा सके और ज़्यादा दूरी तक जाकर के एनिमी को हर प्रकार का नुकसान पहुंचा सके। हालांकि ब्रह्मोस एरोस्पेस की जहां तक बात रही तो ऑलरेडी उन्होंने 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला जो ब्रह्मोस का वेरिएंट है, इसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ये ओरिजिनल जो सब 300 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट है, उसकी तुलना में एक अपग्रेड है। और आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि जब ब्रह्मोस ईआर तैयार होगी तो वो इसकी तुलना में तकरीबन डबल रेंज ऑफर करेगी। और जो ब्रह्मोस का हॉलमार्क सुपरसोनिक स्पीड है, उसको तो ये रिटेन करेगी ही करेगी, लेकिन एक्यूरेसी को भी रिटेन करेगी। और वर्सेटिलिटी तो उसमें होगी, जहाँ पर इसके लैंड बेस्ड लॉन्चर्स भी होंगे, एयर लॉन्च वेरिएंट भी होगा। ये आपने सही सुना, आने वाले भविष्य में इसका जो एयर लॉन्च वेरिएंट है, शायद ये भी हमें देखने को मिल जाए। हालांकि अभी स्ट्रॉन्ग बैकिंग जो है वो इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की तरफ से है, जहां पर इतना तो कंफर्म है कि नेवी और आर्मी के लिए जो लॉन्चर्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात माने तो भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना को लेकर के इस मिसाइल के यूजर्स और दृष्टिकोण अलग होने वाले हैं। फॉर इंडियन नेवी अगर हम बात करें तो इस मिसाइल को बेसिकली जो है वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में यूज़ किया जाएगा, जहां पर ये सी डिनाइल और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक ऑप्शंस को इन्हांस करेगी, जहां पर जो सरफेस वेसल्स हैं या कोस्टल बैटरीज हैं, उनको तबाह करने में ये एक भूमिका निभाएगी। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी को भी एक्सटेंडेड रेंज में ये ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। और इससे उनकी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी निसंदेह काफ़ी बढ़ेगी। इन पैरेलल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए भी जो वेरिएंट है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, जहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस फिलहाल इसके वजन को 2.5 टन के आसपास लाने वाली है। और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमें जो इसका एयर लॉन्च वेरिएंट एक्सटेंडेड रेंज का ये देखने को मिल जाए। और यदि ऐसा हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि इससे जो तबाही मचेगी दुश्मनों के खेमे में, वो अनपैरेलल्ड होगी। यानी कि उसमें आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव ये मिसाइल दुश्मनों के अंदर डाल सकती है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि 2028 की जो टाइमलाइन है उस पर ये बने रहें और उसी टाइमलाइन के अंतर्गत जो मिसाइल है उसका डेवलपमेंट इनके तरफ से हो। आप इस वेरिएंट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए और भारत की ताकत बढ़ाने में सक्षम होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, जहां पर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते थे कि भारतीय वायुसेना में जो एक शॉर्टेज है फाइटर जेट का, इसको पूरा करने के लिए हमें उन फाइटर जेट्स पर ध्यान देना चाहिए जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और उसमें एक तर्क रखा गया था कि क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले 2021 में 83 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद 2025 में 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी देगी, और अब यहाँ पर थर्ड बैच को भी कंसीडर करना चाहिए, ताकि जो पुराने जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट हैं इनको हम रिप्लेस कर सके। और उस तर्क को बहुत ज़्यादा लोगों की जो उस समय सहमति है वो मिली थी, और उन्होंने अपना जो पक्ष है वो भी रखा था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल भारतीय वायुसेना इन 97 जेट्स के बाद जो तेजस मार्क 1 का एडिशनल बैच है, इसके तरफ नहीं जाने वाले हैं।
दरअसल उनका ये मानना है कि जो तेजस मार्क 1A के नंबर्स हैं और मार्क 1 के नंबर है, ये उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। और इन केस अगर नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो फिलहाल फॉलो ऑन ऑर्डर को लेकर फिलहाल मार्क 1A के वो विचार भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका विचार इससे कुछ ऊपर का है। उन्होंने ये कहा कि फिलहाल तेजस मार्क 1A के अपने रोल होंगे, जहां पर हम ऑलरेडी इनके नंबर्स कंबाइंड अगर देखा जाए तो 200 को पार कर चुके हैं। लेकिन इनकी डिलीवरी को पूरा होने में क्योंकि अभी 2030 तक का समय लग सकता है, और ये वो दौर होगा जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी अपनी सर्विस में एंटर करने के लिए तैयार होगा या अपने टेस्टिंग के फाइनल स्टेजेस में होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि पड़ेगी भी, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी हमारे तेजस मार्क 2 से, ना कि मार्क 1A से। क्योंकि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में आएंगे तो ऑलरेडी 24 से 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक उनके तरफ से बनाए जाएंगे, और ये प्रोग्राम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ आएगा, और ऐसे में अगर हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम मार्क 2 की तरफ जाएंगे। तेजस मार्क 1A की तरफ जाना कोई सेंस नहीं बनाएगा। ऑलरेडी उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये नौबत नहीं आने वाली है कि हम थर्ड बैच का ऑर्डर दें तेजस मार्क 1A के, लेकिन आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के जो ऑर्डर कमिटमेंट है, उस पे पहले ही भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 120 फाइटर जेट के लिए अपनी हामी भरी है, जो कि आगे चल के जो 220 का नंबर है उस तक पहुंचेंगे। और ऐसे में पहली बात तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ती है तो ये ज़रूरत तेजस मार्क 2 से ही पूरी की जाएगी। वहाँ पर तेजस मार्क 1A की जो भूमिका है वो लगभग ना के बराबर होगी। यानी कि क्लियर है कि अगर फॉलो ऑन ऑर्डर्स की कभी ज़रूरत पड़ती है तो इंडियन एयरफोर्स क्लियरली तेजस मार्क 2 के साथ में जाएगी। खैर आपको बता दें कि फिलहाल ये जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहला तेजस मार्क 1A डिलीवर कर दे, इसी में गनीमत है, क्योंकि एचएएल की तरफ से ये कहा गया है कि मार्च 2026 तक तकरीबन 5 तेजस मार्क 1A को वो डिलीवर करेंगे, जो कि नंबर्स पहले 10 थे, अब वो 5 हो चुके हैं। और कारण हम सब जानते हैं, कुछ ट्रायल, कुछ इंजन डिलीवरी, दोनों का जो 50-50 रीजन है आप उसको मान सकते हैं, जिनके चलते अभी तक जो पहला एयरक्राफ्ट है यही इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिल पाया है। रही बात तेजस मार्क 2 की, तो 2026 में इसका रोल आउट, 2027 में इसकी पहली उड़ान, और 2000 तकरीबन 30 तक या 31 तक इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू होगा, और 2032 से 33 तक इनका जो इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स में होने की उम्मीद है। हालांकि पहली उड़ान के बाद 4 साल का टाइम मांगा गया है इंडक्शन के लिए, और उस 4 साल में आप समझ सकते हैं कि जितने भी क्रिटिकल और मेजर ट्रायल्स हैं वो आयोजित कर लिए जाएंगे। आप इंडियन एयरफोर्स से कितना सहमत हैं? क्या वाकई उनका ये मानना सही है कि ज़रूरत पूरा करने के लिए अब जो अगर एडिशनल ऑर्डर्स आएंगे वो तेजस मार्क 2 के आएंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की अपडेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रुचिकर होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।